जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए कटिहार गोलीकांड पर पुलिस प्रशासन के उस दावे पर गंभीर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा है कि पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई। पप्पू यादव ने गोलीकांड की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा अगर जांच नहीं हुई तो इसके लिए पटना हाईकोर्ट भी जाएंगे। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी सूचना दी गई थी तो भारी मात्रा में फोर्स तैनात क्यों नहीं की गई। मुद्दे थे बिल्कुल सामाजिक। बिजली के बारे में स्पष्ट है गांव का बिहार की स्थिति दो मुद्दे पर है। एक है जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है हमेशा, और वो कटौती मुझको लगता है कि मैं समझता हूँ कि 3 से 4 घंटा ही गांव को बिजली मिल रही है। जो मैं गांव जाता हूं, जो मुझे समझ में है मैं उस तक बता रहा हूं। दूसरी चीज़, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है वो बिहार की जनता पर लगातार बोझ बनती जा रही है। वोचर भराओ, वोचर 2 मिनट में 2 दिन में ख़त्म हो जाना और लगातार परेशानी वोचर के कारण। तो ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इनको लेकर के भी सरकार को मेरा आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करनी चाहिए और स्मार्ट मीटर रहे भी तो बोझ ना पड़े, उसके लिए कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मेरा वहाँ के डीएम साहब से आग्रह है कि आप को जब एसडीओ साहब को, वहाँ के डीएसपी को आप पता कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी बारसोई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कितना जमीन खरीदा है, मैं आपको उसका पूरा लिस्ट दूंगा कि कहाँ कहाँ जमीन खरीदा है। बारसोई को ये लोग दुधारू गाय समझते हैं। बिहार में लगभग एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी की कोई भूमिका और भागीदारी जनता के हित में नहीं रहती है। सरकार, आप देख ही रहे हैं कि मंत्री जी कितना इन्वॉल्व है या मंत्री जी की कितनी बात चलती है। इस बिहार में लगभग एमएलए, एमपी आश्रित हैं गठबंधन जिसका होगा, हम चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव इस तरह इधर से लड़ेंगे। इसलिए मंत्री, एमएलए, एमपी को जनता से सरोकार बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर सरोकार है। आप कहीं की भी घटना को उठा के देखिएगा तो आपको कहीं भी मंत्री जी, जैसे अभी नग्न किया गया बेगूसराय में। पहले मैं बारसोई के बारे में पहले बता दूं, जनता के द्वारा अनाउंसमेंट थी, पहले से दिया गया था और उस दिन पहले से कार्यक्रम थे, तो पुलिस ने सक्रियता या प्रशासन ने पहले से वहाँ पर वज्रभान से लेकर के पानी से लेके पूरी व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर रखा था, जबकि यह था कि हम बिजली के सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बिजली हम जब तक थे तब तक आत्मनिर्भर थी और आज नहीं है, तो क्या बिजली के मुद्दों पर भी हम पर लाठी गोली चलेगी? एक तो यह सवाल है। दूसरा, क्या आपको खबर पहले से नहीं थी? क्या ये अटेंडम था या किसी ने साजिश कैसे रचेगी? जब लोग पहले से खबर है, पर्चा बट रही है, तो इसमें कोई अदतन साजिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता आए थे, इसमें सवाल नहीं उठता है कि कोई रिवॉल्वर लेके आने का। रिवॉल्वर लेके आप देखे होंगे कि कोई हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, कोई सामान नहीं है, और बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया। यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वह एक आदमी को मार के भाग गया, तो खुर्शीद को किसने मारा? यदि आप कह रहे हैं कि सोनू शाह के को गोली उसने मारी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई गोली, उनके हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है। उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में पुलिस हमारी कटिहार की जस्टिस चाहती है तो वो न्यायपालिका से न्यायिक जांच की मांग वो कर दे। मैं चाहता हूं, या गठबंधन के जो सबसे बड़े अभी साथ में रहने वाले माले हैं, वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं। मैं भी न्यायिक जांच चाहता हूं। बिल्कुल आप जांच करा लीजिए। यानी जो पहले मेरा बिल्कुल उसमें है कि कौन गोली, क्या माथे में 303 की गोली है, क्या माथे में किस
रिवॉल्वर की गोली है। पुलिस के पास जो रिवॉल्वर है वो बिल्कुल अलग है, राइफल है बिल्कुल अलग है। तो गोली कौन सी लगी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम। इसलिए मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी बात नहीं मानने में, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि कटिहार प्रशासन इस गोलीकांड की जांच, न्यायिक जांच करें? क्या सरकार मृतक को 50-50 लाख रुपया देंगे? क्या उस परिवार को नौकरी देंगे? हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है। मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी, ना किसी के हाथ में कुछ था। आप उठा के देख लें, जनता बैठी रही। वहां के एसडीओ साहब एक बार निकलने का, मिलने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त, दर्शन नहीं दिया। एक बार यदि अपना दर्शन दे दिए होते जनता को भगवान के रूप में एसडीओ साहब, तो यह घटना घटित नहीं होती। और आपको मैं बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी की, कटिहार की, मैं आपको बहुत जल्दी पूरी संपत्ति की आपको दूंगा। तो आपसे मेरा आग्रह यह है कि इतने दिन जनता रहने के बावजूद क्यों आप जनता से इतने देर रहने के बावजूद नहीं मिले? दोबारा जनता को क्यों आनी पड़ी? और आपने लाठी बिना चार्ज किए, बिना पानी चलाए, बिना आंसू गैस चलाए, बिना कुछ चलाए, आपने कमर के नीचे भी गोली नहीं चली, माथे के ऊपर गोली लगी, सीने में गोली लगी, तो ये तो जांच का विषय होगा ना। और इसको मैं दबने नहीं दूंगा। जरूरत होगी तो मैं इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाऊंगा कि इसकी पूरी जांच मैं चाहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।